Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about Operation Smiling Buddha and साथ ही साथ ये भी समझेंगे what happened in the quest for India's first nuclear test. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं। देखिए टुडे द इंडियन एक्सप्रेस में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी। सो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट वाज द ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्या था उसे डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंड इन द क्वेस्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया को अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते किन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, ये पूरी की पूरी जर्नी क्या थी, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअली ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की बात करें तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा वाज द असाइंड कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑन 18 मई 1974। मीन्स ये इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम था, जो पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था जिसे 18 मई 1974 को किया गया था, उसका ये ऑपरेशन कोड नेम था जिसे कहा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्यों कहा गया था उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की बात करें तो ये टेस्ट किया गया था राजस्थान के पोखरन एरिया में। पोखरन जो कि राजस्थान में एक सिचुएटेड है, एक आर्मी बेस कैंप है, यहीं पर ये किया गया था एंड इसे पोखरन 1 भी कहा जाता है। पोखरन 1 क्यों कहा जाता है इसको जरा समझते हैं। देखिए एक्चुअली पोखरन में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में 1998 में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था एंड उसे कहा गया था पोखरन 2 एंड ये जो फर्स्ट टेस्ट था इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है, इसके साथ ही साथ पोखरन 1 के नेम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इस ऑपरेशन का नेम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया था, इसके पीछे के रीजन को समझें। देन दैट डे जिस दिन ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था मीन्स 18 मई 1974 को, उस दिन नेशन वाइड बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जा रहा था एंड इसी कारण इस ऑपरेशन को नेम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो अब बात आती है कि इंडिया को 1974 तक आते आते न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करना पड़ा। क्योंकि अगर हम बात करें तो 1947 में हम इंडिपेंडेंट होते हैं और सोचिए कि 1974 तक आते आते इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है। तो इसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर हैं उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। मीन्स ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा, इसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं कि इंडिया को क्यों न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ा, उन सारी बातों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करते हैं देन फर्स्ट रीजन था द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1945। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए द्वारा जब जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी पर न्यूक्लियर बम से अटैक किया गया था, आफ्टर डैट जो जापान था उसने भले सरेंडर कर दिया था एंड वर्ल्ड वॉर एंड भी हो गया था, बट आफ्टर डैट यूएसए एंड रशिया के बीच में, यूएसए एंड रशिया के बीच में दैट टाइम यूएसएसआर था, उनके बीच में जो प्रॉक्सी वार स्टार्ट हुई उसने ये क्लियर कर दिया था कि एक लार्ज स्केल वार की पॉसिबिलिटी वर्ल्ड वाइड अभी भी बनी हुई है। मीन्स ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो सकता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आफ्टर डैट क्या हुआ कि अगस्त 1949 अगस्त 1949 में यूएसएसआर ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया एंड इसके बाद कंडीशन क्या हुई कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में न्यूक्लियर पावर की एक रेस स्टार्ट होगी वर्ल्ड वाइड। सभी को क्या लगने लगा कि भाई अगर यूएसए को काउंटर करना है तो सबके पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, न्यूक्लियर बम होना चाहिए एंड यूएसएसआर के बाद तो समझिए कि एक तरह से पूरी की पूरी रेस स्टार्ट हो गई। बट कंडीशन क्या थी, ये जो 1949 की हम बात कर रहे हैं, दैट टाइम इंडिया इतना कैपेबल नहीं था। क्योंकि आप समझिए कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था एंड दैट टाइम की गवर्नमेंट जो थी उसका जो प्रायोरिटी था वो था नेशन का डेवलपमेंट करना। मीन्स नेशन को डेवलप करना प्रायोरिटी थी, वॉर प्रायोरिटी नहीं थी। एंड आप समझ सकते हो उस टाइम हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे एंड गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि हम वॉर वगैरह में फंसे, हम चाहते थे कि पहले हम अपना डेवलपमेंट करें। इसी ड्यूरेशन में देखिए क्या हुआ कि होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने के डायरेक्शन में ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट किया एंड 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इस्टेब्लिश किया गया एंड होमी जहांगीर भाभा जी को इसका डायरेक्टर बनाया गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि दैट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कभी भी इस प्रोग्राम को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया था। बट जो भाभा जी को फ्री हैंड मिला था वो ये प्रूव करता है कि जो
हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डेट टाइम के जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने इनडायरेक्ट फॉर्म में इस प्रोग्राम को बिल्कुल सपोर्ट किया था। देखिए टाइम क्या हुआ, चेंज होता चला गया। हम बात कर रहे हैं 1954 की। 1954 तक आते आते इंडिया एक तरह से इस तरफ अपने काम करना स्टार्ट कर चुका था। बट 1962 में इंडिया के साथ एक ट्रेजिडी हुई। 1962 की जो ट्रेजिडी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। देखिए हुआ क्या था कि 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन देने वाले इंडिया के साथ, इंडिया उस टाइम क्या था, हिंदी चीनी भाई भाई मीन्स इंडिया एंड चाइना जो है दोनों भाई भाई हैं, ऐसा कहा जाता था, ऐसा स्लोगन दिया जाता था। इसके साथ ही साथ चाइना के रिलेशन हमारे बहुत अच्छे होने लगे थे। मीन्स इंडिया एंड चाइना के रिलेशन बिल्कुल बेटर हो रहे थे। इंडिया क्या कह रहा था भाई कि हिंदी चीनी भाई भाई क्या है, हम दोनों भाई भाई हैं। बट जो चाइना था उसने इंडिया के साथ चीट किया एंड 1962 में इंडो चाइनो वार हुआ। मीन्स इंडिया एंड चाइना के बीच वार हुई और सबसे बुरी बात यह रही कि इंडिया के यहाँ पर बुरी तरह से डिफीट हुई। मीन्स यहाँ बहुत बुरी तरह से इंडिया की हार हुई थी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज करने वाला था। देखिए हुआ क्या कि यहाँ जब हार हुई, इसके बाद 1964 में, ये हम 1962 की बात कर रहे थे, एंड 1964 में चाइना ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। आफ्टर डैट इंडिया के ऊपर एक इतना प्रेशर आ गया कि अब समझिए कि इंडिया का कभी भी अगर मान लीजिए चाइना के साथ किसी तरह का वॉर होता है, देन चाइना की पॉसिबिलिटी होगी कि चाइना इंडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। मीन्स न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसे ट्रायल कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। तो यहाँ पर इंडिया के साथ प्रेशर स्टार्ट हुआ। मीन्स 1964 तक कंडीशन ये हो गई थी कि अब इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था कि कैसे भी इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गई थी। बट दैट टाइम का जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो ऐसी नहीं थी कि इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट हो सके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो देखिए 1965 हो या फिर 1971, यहाँ पर फिर से इंडिया को वॉर फेस करना पड़ा एंड इस बार था पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर हुई। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये वॉर इंडिया ने भले ही विन कर लिया हो, बट ये जो चाइनीज़ फैक्टर था ये इंडिया के लिए कंसर्न रेज करने वाला था, क्योंकि चाइना का जो झुकाव था पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ था। ऐसे में इंडिया को लगता था कि कहीं ना कहीं चाइना हो सकता है कि पाकिस्तान को इस तरह की न्यूक्लियर बम प्रोवाइड करा दे तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कंडीशन चेंज हो रही थी। 1965 तक हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक आते थे दो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। एक तो थे गुलजारी लाल नंदा जी एंड सेकंड थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बट इन लोगों ने यहाँ पर किसी तरह का कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस नहीं किया। बट कंडीशन चेंज होती है 1966 में। 1966 में इंदिरा गांधी जी पावर में आती हैं एंड इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया। कंडीशन क्या थी कि दैट टाइम वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर स्टेट बनने की रेस स्टार्ट हो चुकी थी। कंडीशन हम क्या बात करें, 1966 की बात कर रहे हैं। वहाँ तक आप समझिए कि रेस स्टार्ट हो चुका था, सभी लोग न्यूक्लियर पावर बनना चाहते थे एंड इंडिया भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। एक बहुत बड़ा फैक्टर इंडिया के लिए चाइना भी था, क्योंकि 1964 में ऑलरेडी चाइना वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था एंड इंडिया के ऊपर प्रेशर भी था। बट वर्ल्ड वाइड कंडीशन चेंज हो रही थी। वर्ल्ड वाइड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो 1968 में NPT मीन्स नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो पावरफुल नेशन थे उनके द्वारा। हुआ क्या कि देखिए NPT को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो ऑफिशियल रीजन बताए गए थे वो बताए गए थे कि वर्ल्ड वाइड जो न्यूक्लियर पावर की रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे कंट्रोल किया जाए, मीन्स इसे रोका जाए। नहीं तो क्या होगा, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि सबके पास न्यूक्लियर पावर होगा, सभी के पास न्यूक्लियर बम होगा एंड सभी एक दूसरे के ऊपर यूज करेंगे एंड वर्ल्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मीन्स उनका क्या कहना था कि NPT के थ्रू ये जो न्यूक्लियर पावर की रेस है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बट अनऑफिशियल रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें यह था कि जितने भी पावरफुल नेशन है लाइक P5 नेशन थे उनके पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब रहे, न्यूक्लियर पावर रहे एंड इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिर्फ उसी नेशन को न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाएगा जिसने 1 जनवरी 1967 तक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। मीन्स 1968 की हम बात कर रहे हैं एंड कहा गया कि 1 जनवरी 1967 तक जिस नेशन ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है उसे ही न्यूक्लियर पावर स्टेट माना जाएगा। बट कंडीशन क्या थी कि इंडिया दैट टाइम तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया था। ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कंडीशन थी कि इंडिया ने भाई यहाँ तक तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। सो इंडिया ने NPT को जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसे साइन करने से इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है पूरी तरह से, इसलिए हम इसे साइन नहीं कर रहे हैं। देखिए इसके आगे की अगर हम कंडीशन की बात करें तो 1968 के बाद कंडीशन चेंज होती चली गई। जैसे ही इंडिया को ये पता चला कि हमारे जो नेबरिंग नेशन है ये है पाकिस्तान, ये न्यूक्लियर बॉम्ब पर, न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहा है, वैसे ही इंडिया न्यूक्लियर वेपन पर अपने जो प्रोग्राम था उस पर फोकस करने लगा। एंड स्पेशली क्या किया गया कि यहाँ पर कंडीशन ज़्यादा फोकस की जाने लगी। इंडियन गवर्नमेंट खास करके जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने विशेष ध्यान दिया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान से पहले न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना है। मीन्स ऐसा ना हो कि चाइना तो ऑलरेडी हमसे आगे निकल चुका है, अब पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल जाए। तो पूरा का पूरा फोकस क्या था
कि पाकिस्तान से पहले कैसे भी इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना है, मीन्स न्यूक्लियर टेस्ट करना है, ऐसी कंडीशन थी। एंड इसी कंटेक्स्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने 18 मई 1974 को पोखरण में, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के थ्रू इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। एंड इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि भाई हमने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया है। यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट किया गया था वर्ल्ड को बताकर नहीं किया गया था, मीन्स ये एक सीक्रेट मिशन था, सीक्रेट मिशन के तौर पर किया गया था। एंड टेस्ट को कंक्लूड जब किया गया, आफ्टर दैट इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, मीन्स ऐसा नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, ये पॉइंट याद रखना है। उन्होंने क्या कहा कि हम एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, मीन्स इसका यूज हम अलग तरीके से करना चाहते हैं। ऑफिशियली देखिए यहाँ तक कंडीशन क्या थी कि 1974 तक इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं माना कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है। 1998 में जाकर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में पोखरण 2 हुई थी, दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने माना कि इंडिया भी अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया है। तो ये कंडीशन थी 1974 तक, जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की। बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को, बट ऐसा नहीं कि उसके बाद चीज़ें चेंज हो गई। आफ्टर डैट क्या हुआ, देखिए कि आफ्टर डैट चीज़ें और ज़्यादा कंडीशन इंडिया के लिए बुरी हुई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, आफ्टर द ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा यूएसए एंड कनाडा जैसे जो डेवलप नेशन थे उन्होंने इंडिया पर इकोनॉमिकल सैंक्शन इम्पोज कर दिया एंड इंडिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा कि यूएसए ने एनपीटी को साइन कर दिया एंड इंडिया को जो न्यूक्लियर असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराना बंद कर दिया। एंड ये न्यूक्लियर असिस्टेंस आप समझिए ईयर 2005 तक यूएसए ने इंडिया को प्रोवाइड नहीं कराए। ईयर 2005 में जब इंडिया एंड यूएस के बीच में 123 एग्रीमेंट किया गया, तब जाके यूएसए ने इंडिया को न्यूक्लियर असिस्टेंस प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया। मीन्स 2005 तक समझिए कंडीशन क्या थी कि इंडिया को किसी तरह का यूएसए न्यूक्लियर असिस्टेंस नहीं मिलता था। बट देखिए जो 1998 का पोखरण 2 था वो भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा। हुआ ये कि पोखरण 2 के बाद ही उसका जो रिजल्ट अगर हम बात करते हैं, उसका रिजल्ट ये रहा कि इंडिया अभी तक जो एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसका पार्ट नहीं बन पाया है। मीन्स एनएसजी का पार्ट अभी भी इंडिया नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, ये पोखरण 2 था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में न्यूक्लियर से टेस्ट किया गया था एंड इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। मीन्स इंडिया को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ा है। मीन्स अभी भी इंडिया एनएसजी का पार्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया उसको यूज नहीं कर पा रहा है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।